कुछ लड़के बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनका मार्क्स कम आता है और कुछ लड़के बहुत मेहनत के साथ याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता क्योंकि वो लोग गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। तो सही तरीका क्या है पढ़ने का, समझते हैं इस वीडियो में। पहला, पोमोडोरो टेक्निक। ये सबसे गलत तरीका है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं इसे फॉलो नहीं कर पाता कि 25 मिनट का कोई काम करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। ये बहुत बकवास है क्योंकि 25 मिनट में कोई पढ़ाई या कोई काम समाप्त होगा इसकी क्या गारंटी है। और एक तो ये, और दूसरा कि हम टाइम की तरफ ही देखते रहे 25 मिनट कब हो, जब हम यहाँ से उठे। जैसे मेडिटेशन करना, 10 मिनट का मेडिटेशन करने के लिए आप एथी करो, पढ़ लो और 10 मिनट में आप देखो क्या सोच रहे हो, तो आप टाइम के बारे में सोच रहे हो। इसलिए ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि आप मटेरियल चूज करो, फ्लो वर्क, कि एक काम करना है। जैसे मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है वीडियोज के लिए, तो मैं पहले उन पे मुझे अभी स्क्रिप्ट लिखना है, कितना देर लगेगा आई डोंट नो, बट लिखना है, ये कंफर्म है। तो एक काम ये हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, तो मैथ्स 2 घंटे तक रगड़ के पढ़ूंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है कि हम कंसेप्ट को समझते हैं, वहाँ पे हम काम पे फोकस करते हैं, टाइम पर नहीं। और पोमोडोरो टेक्निक टाइम पे फोकस करता है, काम पर नहीं, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं। एक काम करो उसके बाद ब्रेक लो, एक कंप्लीट काम कि 10 बजे मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, कितना देर लगेगा, हो सकता है कि 20 मिनट में हो जाए, हो सकता है कि मुझे ज़्यादा टाइम लगे। काम या कोई सब्जेक्ट है, कोई क्वेश्चन है, कितने देर में कंप्लीट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए पोमोडोरो टेक्निक छोड़ के वर्क फ्लो करो, वर्क इन फ्लो। काम करो तो उसमें बहो, मैथ्स पढ़ रहे हो तो उसमें ढूंढ घुस जाओ। अब तब घुस गए पूरा अच्छे से और उसको पूरा रट लिया, पूरा अच्छे से निचोड़ के पढ़ा, कंसेप्ट को अच्छे से समझा, तो ये बेहतर तरीका है पढ़ने का। तो काम पे फोकस करो, टाइम पर नहीं, ये सही तरीका है पढ़ने का। दूसरा, हम 8 घंटे में पढ़ते कैसे हैं? याद करते हैं और लिखते हैं, याद करते हैं और लिखते हैं। इसमें तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ही नहीं, वो है कंसेप्ट्स को समझना। कंसेप्ट्स को कितने लोग हैं जो अच्छे से समझना चाहते हैं। कंसेप्ट्स को समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद फॉलो करता हूँ जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ। जैसे मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। तो इसमें कुछ कंसेप्ट है जो मुझे समझ नहीं आ रही, तो उनको समझने का जो तरीका है, सही तरीका है, वो ये कि पढ़ो। पहले जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। उसके बाद से उसका एक समरी बनाओ कि इस बात, ये जो चैप्टर है ये कहना क्या चाहता है, उसकी समरी लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो। लिखा गया, फिर उसको रिटर्न उस कंसेप्ट को पढ़ो और रिव्यू करो कि क्या मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, और उसको करेक्ट करो। करेक्ट कर लिया, उसके बाद से उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन अपने मन से करो, अपने लिए करो। इसको बोलते हैं सीखना, कि हम जबरदस्ती उस चीज को सीख रहे हैं, निचोड़ निकाल रहे हैं उसमें से। और उसमें से क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, सही भी। मान लो 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 सही हो गए, 2 गलत हो गए, तो दोनों को क्या करो कि फिर से चेक करो कि क्या गलत हो रहा है, उसको फिर से सही करो। तो इस तरह से क्या होगा कि आप कंसेप्ट को समझ रहे हो, याद नहीं कर रहे हो, लिख नहीं रहे हो। लड़के 8-8 घंटे तक बैठ के लिख रहे हैं, माँ बाप बोल रहे वाह मेरा बेटा पढ़ रहा है, वाह मेरा बेटा याद कर रहा है, लेकिन बेटा पढ़ रहा है लेकिन सही तरीका नहीं है पढ़ने का। कंसेप्ट को याद कर लेना और कंसेप्ट को समझना बहुत डिफरेंट चीज़ है। और ये जिस दिन मुझे समझ में आया था, मेरा माथा खुल गया था कि मैं कंसेप्ट को समझ के पढ़ता हूँ। बाकी जो लड़के हैं जो कमज़ोर हैं वो ये करते हैं कि वो याद करते हैं, मैं समझता हूँ चीज़ों को। तो जो चीज़ों को समझेगा उसे हमेशा याद रहेगा, उसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, वो 1-2 बार पढ़ देगा याद हो जाएगा। लेकिन जिसको समझ नहीं आया है वो 10 बार, 5 बार, 50 बार तक रट्टा लगाएगा, उसको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो रट्टा लगा रहा है भाई मेरे। समझना है कंसेप्ट्स को, जितना अच्छा समझोगे उतना मजा आएगा। बच्चे थोड़ी हो जाए ABCD सिखाया जाए, आपको रटाया जाए। जैसे स्कूल्स में ओरल की घंटी होती है कि ओरल सिखाया जा रहा है, बोलो ABC रटाया जा रहा है कि बच्चे को याद हो। तो आप रट्टू तोता हो तो रटो, लेकिन समझना चाहते हो, समझोगे तो एग्जाम में बहुत फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बदल भी जाते हैं, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो समझता है वो जवाब दे सकता है,
जो लोगों ने क्वेश्चन का आंसर याद किया है, रट्टा है, उनसे नहीं बनेगा भाई, इसलिए आपका मार्क्स कम हो जाए। तीसरा, ये एक माइंडसेट है जो हम फॉलो करते हैं। माइंडसेट क्या है कि हम तो पढ़ रहे हैं स्कोर लाने के लिए, हाई स्कोर हमको चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ज़्यादा, जितना ज़्यादा मार्क्स आए बहुत अच्छा है। लेकिन मार्क्स के लिए पढ़ना गलत तरीका है। सीखने के लिए पढ़ो, चीज़ों को जानने के लिए पढ़ो, क्यूरियस हो के पढ़ो कि ये कैसे हो सकता है, कैसे होता है, मुझे बताओ। एक अमेजिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि जो पेड़ होता है उसमें खाना बनता है पत्तियों में, और उसके तब जड़ में खाना कैसे पहुंचता होगा। इसका जवाब है, जाके ढूंढो, बायोलॉजी पढ़ते हो तो, कि पत्तियों में खाना बनता है। पौधों का खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में, और पत्तियों से और डालियों में कैसे पहुंचता है, इसका जवाब ढूंढो। बहुत क्यूरियस मैं इससे बहुत ज़्यादा एथी हो गया था कि ये कैसे पहुंचता है। मैंने सर से पूछा था, बुक्स पढ़ा था, ताकि मैं इस चीज़ को समझ सकूं। बहुत ईजी है और बहुत मज़ा भी आया था सीखने में। तो इस तरह से क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो। मार्क्स तो आएगा, वो बाई प्रोडक्ट है। चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच, चलेंगे ही नहीं तो कहाँ पहुंचेंगे। तो सीखेंगे तो मार्क्स आएगा, नहीं सीखेंगे तो मार्क्स आने का सवाल ही नहीं होता है। तो सीखने पे फोकस करो, मार्क्स पर नहीं। मार्क्स पे ध्यान है, सबको चाहिए कि इतना आ जाए, 95% आ जाए, बट कितनों का आता है और क्यों आता है उनका? क्योंकि वो कंसेप्ट को समझते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, उनका ध्यान सीखने पर होता है। तो जितना सीख सको, जितना सीखो, उतना बेहतर है आपके लिए। सीखोगे तो वो हमेशा याद रहेगा, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं। ये है राइट अप्रोच पढ़ने का। चौथा, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो हम सारा पूरा पढ़ने लगते हैं, लेकिन हमको ये पता ही नहीं है कि हमको सीखना क्या है, हमको पढ़ना क्या है। सिलेबस में तो बहुत चीज़ें हैं, तो इसलिए आप सैम्पल पेपर्स करो, पिछले सालों के क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बैंक जो आते हैं उनको बनाओ, ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर सको, जो एग्जाम से रिलेटेड हो उन पे फोकस कर सको। सीखना है, मैंने ये नहीं कह रहा कि सीखना नहीं है, सीखना है उन चीज़ों को जो एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम देना है हमको, और वहाँ से शुरू करोगे तो कम समय में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये वीडियो अभी बन रही है तो अभी आप एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, तो इसलिए मैं इस टेक्निक को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो सही तरीके से पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स आएगा, और बहुत अच्छा मार्क्स आए आपका, मैं शुभकामना करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।